चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री, उसके फॉर्मूले हालांकि हैं तो नहीं वहाँ, लेकिन जो थीटा वैल्यू का इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। तो उस थीटा वैल्यू को हाउ कैन यू रिमेंबर दैट, उन सभी चीज़ों को आप कैसे ध्यान में रख पाएंगे, कैसे यूज कर पाएंगे, उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी पूरे तरीके मैं देने वाला हूँ। ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, और इसके बाद यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई, थीटा वैल्यूज, तो थीटा वैल्यूज में हम चलें तो थीटा वैल्यूज हमें कौन कौन देखना पड़ता है। तो थीटा वैल्यू में पहला हमारा 0 डिग्री का होता है, फिर 30 डिग्री का होता है, फिर 60 डिग्री 45 डिग्री का होता है, अगेन क्या होता है 60 डिग्री का होता है, और इसके बाद क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये हमारा 5 गो जो एंगल वैल्यू है वो हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। पहले दो गो को देखते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स में क्या क्या होता है, उसको कैसे रिमेम्बर किया जाता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए। तो पहला हम आपकी सुविधा के लिए कि ये पहला जो साइन थीटा वाला है, ये पांचों का पांचों एंगल आप निकालना सीख लें कि आप जब जरूरत पड़े तो निकाल सके। वैसे तो याद ही रखना पड़ जाता है, याद हो जाता है, यूज करते 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 बार बार रिपीटेड एक्शन जब आप लेते हो तो सारी चीज़ें याद हो जाती है। जैसे मुझे याद है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री 3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ऐसे ही रैपिडली आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार यूज करेंगे और आपको फाइंड आउट वैल्यू निकालना पड़ता है, तो आपको याद हो ही जाता है। चलो आप जैसे पहाड़ा है वैसे ये भी याद हो जाता है। तो यहाँ से गिनती शुरू करना भाई 0 से, तो 0 1 2 3 4, और 4 पर्यंत हुआ 4 से भाग लगा देना, 4 से भाग लगा देना, सब में 4 से भाग लगा देना। भाग लगाने के बाद इसका रूट निकाल लेना है। ये है वैल्यू निकालने के तरीके, कि जब कभी आप भूलेंगे तो कुछ ही पल के अंदर में आप साइन थीटा के टोटल वैल्यू को निकाल पाएंगे। चलो, तो 0/4 का मतलब तो हो जाता है 0, और 0 का वर्गमूल निकलेगा तो वैल्यू आएगा 0। इट मीन्स कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब इसमें चलो भाई, यहाँ 1 और यहाँ 4, 1 का वर्गमूल निकलेगा स्क्वायर रूट, तो 1 गुने 1 1 हो जाता है, सो आया 1, और नीचे 4 है तो 4, तो 2 गुने 2 4 हो जाता है, सो डैट 1/2। तो हमारा इसमें रूट अंडर 1/4 का वैल्यू क्या निकल के आया, 1/2। इसमें आ जाए भाई, एक बार इसको काट देना ऐसे, तो आ जाएगा ऊपर 1, नीचे आ जाएगा 2। 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाता है, क्योंकि 1 गुने 1 करेंगे तो 1। रूट से बाहर निकालने के लिए कोई भी चीज क्या होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, वही 2 बार होना चाहिए, तभी इसको बाहर कर सकते हैं। जैसे 2 गुने 2, तो ही हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सेम एज हम 1 को 1 गुने 1 लिख ही सकते थे, इसलिए रूट से बाहर किया 1, लेकिन 2 जो रूट के अंदर है उसको तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, सो रूट के फॉर्मेट में ही उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट बचता है 3, तो 3 को हम √3 लिखेंगे, और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, ठीक है। और 4/4 को काट दो, 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल निकलेगा तो 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा में तो हमने इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि किसी भी के लिए बड़ी आसानी से रिमेम्बर्ड हो सकता है या सिंप्लीफाइड हो सकता है। पहले क्या करना, 0 1 2 3 4 लिखना, सब में 4 से भाग लगाना, और फिर √ओवर निकालना सबका, बड़े ही आसानी से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि इसको सर्कुलेट कर देना उल्टा, ठीक है। तो कॉस थीटा में वो आने लग जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री चाहते हो तो ये वाला यहाँ लिख दो, कॉस 30 डिग्री चाहते हो तो ये वाला यहाँ लिख दो, यानी उधर का चीज ऐसे पकड़ के और सीधे ऐसे उल्टी में लिख दो। पहले 1 लिखे, फिर ई लिखे, फिर ई लिखे, फिर ई यहाँ आ गया, और फिर यहाँ आ गया, यानी सीधे उल्टा। आप देख सकते हो कि ये यहाँ अंत में चला गया, ये सेकंड में चला गया, यहाँ बीच में है, यहाँ है, और यहाँ, यानी साइन पता है तो उसको उलट के ऐसे कर दो, कॉस हो गया। तो साइन और कॉस जब पता हो जाता है बाबू, तो इसके बाद सूत्र से हम चलते हैं। तो एक सूत्र बनता है टेन थीटा का, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा और बटा में होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू होता है। इट मीन्स कि अगर साइन और कॉस का वैल्यू पता हो गया हो तो ही आप निकाल पाएंगे टेन थीटा का वैल्यू। तो चलो भाई टेन थीटा का वैल्यू निकालें। तो टेन थीटा का जब वैल्यू निकालोगे तो अब क्या करोगे कि साइन बटा कॉस लिखा हुआ, यानी कि
और टेन जीरो का मतलब साइन जीरो बटा कॉस जीरो। साइन जीरो का वैल्यू जीरो और इसका वैल्यू वन, तो जीरो बटा वन बाबू जीरो होता है। जीरो में किसी भी हीरो से भाग लगाओगे तो जीरो ही आएगा, एकदम श्योर रहो। ऊपर जीरो, नीचे कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, वन हो, टू हो, कुछ भी हो, सबके जो लास्ट जो रेस्पॉन्स आएगा वो डेट्स कॉल्ड जीरो। सो यहाँ जीरो हुआ। अब इसको करोगे 1/2 और √3/2, तो देखो यहाँ 1/2 और √3/2 को जब बट्टा में लेते हैं तो ये 2 से 2 कट जाता है, 1 बट्टा में क्या बचा √3, तो 1 बट्टा में √3 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है बाबू क्या है, ये जो ऊपर है सो यहाँ नीचे है, यानी सेम। कैसे आपको 2/2 मिले तो काट के 1 लिखोगे, उसी तरीके से जो अप साइड में अंश में है वही हर में भी है। अगर दोनों ही सेम है तो फिर इसे काट करके क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर है बात √3/2 और 1/2। चलो इसको देख लेते हैं भाई, √3/2 और 1/2। ठीक, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। और नीचे में 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, आप √3 लिख दो, ऐसे 1 लिखोगे लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको नहीं है लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने 10 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद देखो 1/0, तो एक हम बताए कि 0 बटा कुछ भी तो 0, लेकिन अगर उल्टा रहे कि संख्या ऊपर कोई है नीचे 0 है, तो ऐसे में इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित इसका मीनिंग निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर क्या निकलना है, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि 1/0 है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 0 बटा कोई भी संख्या 0 होता है, और अगर कोई संख्या बटा 0 है तो उसका कुछ भी मतलब नहीं होता, ये बात है, इसीलिए इसको लिखा रहता है अपरिभाषित। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब भाई साहब क्या करना है कि अब हमें सेक थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए। उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो जो साइन वाला है वही कोसेक में उल्टा हो जाता है। आप अपना बुक का चार्ट निकालो और चार्ट में देखना जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कोसेक 0 डिग्री वहां पर, सॉरी कॉट पहले होगा, टेन के बाद नीचे कॉट का टेबल लगा है, तो कॉट में देखिएगा तो कॉट में क्या मिलेगा, 0 बटा यहाँ पर टेन में क्या लिखा हुआ है 0 है ना, फाइनली क्या लिखा हुआ है 0, टेन 0 का मान 0। और जब आप कॉट में जाओगे तो वहां पर लिखा है अपरिभाषित, यानी ए वाला। ठीक है, और फिर जब उसका 30 डिग्री देखोगे तो ये वाला लिखा है, कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है, कॉट 45 का वैल्यू ये वाला है, और कॉट 60 का वैल्यू ये वाला है, और कॉट 90 का वैल्यू ये वाला है, 0 है, यानी जस्ट अपोजिट, इसका सीधे उल्टा। कैसे साइन में होता है, ये 90 वाला जो वैल्यू 1 है वो कोस में यहाँ 1 है, 0 में वैल्यू। फिर ये वाला देख रहे हो यहाँ लिखा है, ये वाला यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, यहाँ सेम वैसे ही कॉट में भी होता है, इसका सीधे रिवर्स, या फिर ऐसे समझिए उल्टा, 10 का उल्टा होता है सीधा कॉट, तो 0 को उल्टोगे तो 1/0, 1/0 को अभी हमने क्या कहा, अपरिभाषित, मतलब कोई मीनिंग नहीं। इसको पलटोगे तो √3 ऊपर 1 नीचे, अर्थात √3, 1 को कैसे उलट पुलट दो 1 ही रह जाएगा, है ना। और ये √3 है, इसको पलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, और इसको पलटने से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात रहा सेक थीटा। सेक थीटा वाला में चार्ट में देखोगे तो कोस का उल्टा होता है भाई, तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा है, 1 को उल्टोगे तो 1 रहेगा, यानी कॉस 0 डिग्री के में वैल्यू देखो आप 1 है, इसमें उलटोगे तो 2 ऊपर √3, यानी 2/√3 सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अच्छा, सेक 45 में जाओगे तो ई ऊपर है, 1 नीचे है, अर्थात √2 है, इसको पलट दोगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, यानी 2 है केवल, और ये 0 है तो 0 को पलटिएगा तो 1/0, और जिसका मतलब होगा अपरिभाषित। याद रखिएगा यहाँ के नीचे सब में एक हुआ अपरिभाषित है, 10 में भी है, सेक में भी है, कोसेक में भी है। ठीक है, और लास्ट में है, अगर ये यहाँ पर है तो अगला में यहाँ होगा, फिर अगला में यहाँ है तो उसमें यहाँ होगा, फिर यहाँ है तो अंत में यहाँ होगा, यानी कभी 0 पर रहेगा, कभी 90 पर रहेगा, कभी 0 पर रहेगा, कभी 90 पर। 3 को होता है, कॉट सेक कोसेक तीनों में है। चलो भाई, अब बात रहा कोसेक थीटा, एक लास्ट का कॉलम आपको दिख रहा होगा, उसमें जाकर के मिलाइए तो वो साइन का उल्टा है। जैसे 0 का उल्टा क्या, तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या बताए, अपरिभाषित, तो इसी तरह का अपरिभाषित का चिन्ह कटा हुआ होगा। इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, अर्थात कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। अब इसको पलटिएगा तो √2 ऊपर 1 नीचे, अर्थात √2 होता है, हाँ, कोसेक 45 का मान। और कोसेक 60 डिग्री का मान देखोगे तो उस चार्ट में टेबल में देखो भाई, 2 ऊपर है, √3 नीचे, मतलब उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ये बातें आपके दिमाग में सेट कर जाना चाहिए
कि वो उल्टा किसका होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन याद है तो कॉट उसको उलट दो। हाँ, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस वाले को पलट दो, और कॉसेक साइन का उल्टा है तो पलट दो। तो ये उल्टी पुल्टी का खेल थोड़ा सा समझ लो भाई। और एक सूत्र हमने यहाँ पर यूज किया था साइन टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके प्रयोग से भी हमने वैल्यू निकाला था टेन थीटा का। तो शायद ये बातें पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको धड़ल्ले से याद करिएगा, इसी फ्लो में याद कर लेना है, कुछ एक बार रिपीटेड देख करके रटो उसको, फिर आप यूज करते जाओ चैप्टर नंबर 3 को, फिर धीरे 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 कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। पहली बार सेट कर लेना है साइन का, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से फ्लो में आप कॉस को भी याद रखेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3/2, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो इसी तरीके से आप कंटेंट्स को रट सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।